Hello, bachcho, let's read the question first. Question says the circuit shown in figure is in steady state with S1 closed. At t equal to 0, S1 is open and switch S2 is closed. Find the energy at instant when energy in inductor becomes one third of that in capacitor. So बच्चों सबसे पहले आपको समझना हो कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. की कंसेप्ट इज एलसी ऑसिलेशन. की कंसेप्ट क्या है आपका? एलसी ऑसिलेशन. देखो एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है बच्चों की, एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है. मान लो कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है. तो एनर्जी क्या होता है, इन दोनों के बीच ऑसिलेट होती है बच्चों. एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी इन दोनों के बीच आपका ऑसिलेट होती है. सी मान लो, ये एल मान लो. तो एनर्जी जो आपका होती है कैपेसिटर में, वो क्या होती है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी. और इसमें क्या होती है आपकी, हाफ एल आई स्क्वायर, ये होती है. अब देखो शुरुआत में आपका एस वन ओपन, आपका क्या था, आपका एस वन क्लोज था और एस टू आपका ओपन था. ठीक है ना. देखो एस टू आपका ओपन दे रखा है और आपका एस वन क्या था, आपका क्लोज था. तो कुछ ऐसा था. देखो आपके ये दोनों क्या थे, आपके सीरीज में थे बच्चों. तो जो चार्ज था दोनों पर सेम होगा सीरीज में. चार्ज कितना होगा, जो C2 पर भी होगा और C1 पर भी होगा. क्यों, क्या होगा आपका C इक्वलेंट इंटू वी. C इक्वलेंट क्या होता है सीरीज में, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू वी. इतना होगा. तो अब ठीक है, तो इतना आ जाएगा. मान लो इसको क्यू नॉट कह दो आप. यही चार्ज क्या होगा बच्चों, आपका C2 पर भी होगा और यही चार्ज क्या होगा आपका C1 पर भी होगा. अब कह रहा है, देखो अब कह रहा है कि आपने S1 ओपन कर दिया और S2 क्लोज कर दिया. तो कुछ ना कुछ ये इस पर आपका जो चार्ज आ गया होगा, इस पर भी कितना होगा, क्यू नॉट रहा होगा. तो शुरुआत में सारा का सारा चार्ज कहाँ पर रहा होगा, सर्किट जो आपका कैपेसिटर पर रहा होगा. इंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं था क्योंकि इंडक्टर में अभी करंट तो है नहीं. तो जब आपने ऐसा क्लोज कर दिया बच्चों, तो ये एलसी सर्किट बन गया कि ये कैपेसिटर तो आपका हट गया. तो वास्तव में ये एक एलसी सर्किट बन गया आपका ऐसा. ये आपका C2 बन गया 2 माइक्रोफेरेड. और ये क्या बन गया आपका 2 × 10⁻⁴. ये आपका इंडक्टर हो गया 2 × 10⁻⁴ हेनरी. देखो जो बच्चों, ये आपका अगर इसकी फ्रीक्वेंसी पता करें, 1 अपॉन क्या होती है, रूट एल सी. क्या होगा 2 × 10⁻⁴ इंटू 2 × 10⁻⁶. तो देखो बच्चों, ये क्या होगा आपका, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी आपकी. देखो 10⁻⁴, 10⁻⁶ बच्चों 10⁻10 देगा और ऊपर जाकर 10⁻5 हो जाएगा. अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2. इतना आ गया. और टाइम पीरियड क्या होगा आपका 2 पाई/ओमेगा. तो कितना होगा 2 पाई/10⁻⁵ इंटू 2. ओके. तो टाइम पीरियड कितना होगा आपका, ये होगा 4 पाई × 10⁻⁻5 सेकेंड. अब देखो कह रहा है कि किस टाइम पर आपका एनर्जी जो स्टोर होगा वो वन थर्ड हो जाएगी. देखो टोटल एनर्जी क्या है आपका. देखो अब शुरुआत में आप जो इक्वेशन लिखोगे, ये क्या लिखोगे, इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी. क्योंकि अगर टी इक्वल टू 0 रखोगे ना, चार्ज आपका क्यू नॉट आएगा. क्योंकि शुरुआत में क्या था, सारा का सारा चार्ज आपका क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज था. अब एनर्जी जो स्टोर्ड होगी, मैक्सिमम एनर्जी, वो क्या होगी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी. अब मान लो कह रहा है कि टोटल एनर्जी जो है, बाद में कह रहा है इंडक्टर पर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या होगी, वन थर्ड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मान लो क्यू स्क्वायर बाई टू सी, किस इंस्टेंट पर ये है. अब इसी इंस्टेंट पर देखो जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होगी क्या होगी, 1/3 क्यू स्क्वायर बाई टू सी. ये तो होगा क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है. तो शुरुआत में जो टोटल एनर्जी होगी बाद में भी टोटल एनर्जी के बराबर होगी. तो क्या होगा ये बच्चों, ये होगा आपका 1 + 1/3 क्या होगा आपका 4/3. तो ये होगा 4/3 क्यू स्क्वायर बाई टू सी. इसके बराबर होगा क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी के बराबर होगा. देखो तो ये टू सी आपका कैंसिल आउट हो गया. तो क्यू नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल देखो 4/3 क्यू स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर क्या होगा आपका 3/4 क्यू नॉट स्क्वायर. या अगर स्क्वायर रूट ले लो तो क्यू क्या आ जाएगा, √3/2 क्यू नॉट. अब इससे आप टाइम पता कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखो. देखो कितना आ जाएगा आपका, क्यू इक्वल टू क्या है, √3/2 क्यू नॉट. तो यहाँ पर वैल्यू रख देते बच्चों, √3/2 क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी. क्यू नॉट कट गया. कॉस ओमेगा टी क्या आ गया आपका, √3/2 मतलब
जो आपका ये किसकी वैल्यू होती है, पाई/6 की वैल्यू होती है। तो ओमेगा टी कितना आ गया आपका पाई/6। तो टी कितना आ गया आपका पाई/6 ओमेगा। देखो बच्चों, इसको आप ऐसे लिख दो 2 पाई/ओमेगा इंटू 1/12। देखो यही आ जाएगा आपका पाई/6 ही आ जाएगा। 2 पाई/ओमेगा क्या है आपका टाइम पीरियड है, तो T/12 आ गया। तो टी कितना आया है देखो आपका, टी आपका यहाँ से निकाल सकते हो, ओमेगा आपका 4 पाई × 10⁻⁵ आया है, मतलब 4 × 3.14 × 10⁻⁵ अपॉन 12। देखो 4 × 3.14 लगभग आपका 12 आएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो ये आता है बच्चों, ये आता है आपका 1.05 × 10⁻⁵ सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हो 10.5 × 10⁻⁶ सेकेंड, या 10.5 माइक्रोसेकेंड। ये इतना आ जाएगा 10.5 × 10⁻⁶ सेकेंड, या 10.5 माइक्रोसेकेंड। This will be your answer. So I hope you understood it well. Best of luck.